नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम सिर्फ एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज के दिन आपने इसमें देखा होगा, मतलब देखिए, एक भी शेयर नहीं बेचने के पीछे का रीज़न उसको हम जो कि कवर करेंगे। तो क्या अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, उनको मालूम होगा कि इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बैक टू बैक बनाया था, जिसमें हमने टारगेट प्राइस की अगर मैं बात करूँ 1300 रुपये तक इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो जो कि 2000 तक ये कंपनी जा सकती है, जिससे रिलेटेड मैंने अगले वीडियो में डिस्कस किया। हालांकि आज भी हम उसको कवर करेंगे। उसके पीछे का क्या रीजंस रहेगा दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में मतलब टॉप पे बाइंग किया होगा। टॉप की अगर मैं बात करूँ तो 1640 रुपये वहाँ से अगर देखा दोस्तों, मतलब देखिए, मेरे पॉइंट से मैंने पहले ही बता दिया, 200 रुपये के डिस्काउंट पे ये कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है। वहीं पे और भी अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 1300 रुपये इसका जो कि हमने रखा है, जिससे रिलेटेड में मैं आगे डिस्कस करूँ पीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 0.25% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मतलब देखिए, इस स्टॉक को सेल क्यों नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो कुछ भी कंपनी से रिलेटेड अभी तक नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर मैं एनालिस्ट की बात करूँ, ब्रोकर्स की बात करूँ, तो अपने अपने कमेंट्री जो कि आज तक देते आए हुए हैं। और वही स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो है कि अब ट्रेंड में जा रहा है। हालांकि वहीं पे घरेलू ब्रोकर्स में कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करूं तो देखिए, जो मॉर्गन स्टैनली के टाइम में हुआ था, मतलब जो कि मतलब अगर मैं बात करूं, ग्लोबल ब्रोकर्स हैं, मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उनके टाइम में डायरेक्ट कंपनी एक दिन में 12% क्रैश हो गई थी। और वहीं पे अगर मैं कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करूं तो आप अगर इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में लगभग ये कंपनी 6% डाउन है। हालांकि वहीं पे अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो लगभग ये कंपनी 12 से 13% के आसपास अभी तक डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इस स्टॉक को सेल क्यों नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आज की अगर मैं मतलब रफ्तार की बात करूँ, देखिए मार्केट ही पूरा अनसर्टेन है, ऐसा नहीं तो स्टॉक भी देखेंगे अनसर्टेन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक फ्लैट कारोबार, वापस तेजी, मतलब स्टॉक जो है कि ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। जैसा अगर आप आखिरी क्षण मतलब 2 बजे के आसपास से 12 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे, 12 बजे के बाद तो स्टॉक ऊपर भी जाता है, फिर गिरावट होती है। फिर मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि सबसे पहला तो ये कंपनी जो है कि 1400 के नीचे अभी तक आ नहीं रही है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि आज की अगर मैं लो की बात करूँ तो 1436 रुपये के आसपास कंपनी आती है। उसके बाद अगर मैं हाई की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1640 के आसपास है। सबसे पहले स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करूँ तो उन्होंने 42% 40% जो कि डाउन ट्रेंड दिया, जो कि सेलिंग की एक मतलब कि दे दिया है। तो हालांकि दोस्तों 1 साल का पूरा टारगेट रहता है। 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ निगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए कंपनी की तरफ से कुछ अगर खराब परफॉर्मेंस होते हैं, तब हो सकता है कि स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे देखा जाए तो अभी तक कंपनी की तरफ से कुछ भी खराब परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे उनका जो मानना है दोस्तों, जैसा कि हमने अगले वीडियो में कवर किया है, कि मतलब जिस हिसाब से स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब नहीं पकड़ना चाहिए। उन्होंने कुछ भी ऐसा रीजन्स अभी तक रखा नहीं है। वहीं पे आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं 2 ट्रेडिंग सीजन्स की बात करूँ तो लगभग 13% कंपनी डाउन हो गई है। और जो हमारा मानना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे वाई टू डेट में ये कंपनी लगभग मतलब 106% ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया है। यहाँ पे अगर मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करूँ, देखिए अभी यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारे ब्रोकर्स जो एनालिस्ट है दोस्तों, देखिए जो मेरा मानना यही था दोस्तों कि मतलब कि ये कंपनी 1300 के लेवल तक आ सकती है। तो यहाँ पे एनालिस्ट भी अगर देखेंगे आप तो 1380 जो कि 1365 के आसपास दे रहे हैं। स्टॉक जो है कि अभी भी 100 रुपये इनकी प्राइस से ऊपर चल रहा है। वहीं पे अगर मैं एंजल वन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग इनका जो मानना है कि मतलब देखिए 1200 से लेकर के ये जो जोन बता रहे हैं दोस्तों, जो एक्सपोनेंशियल जो कि ईएमए बोलते हैं, तो 1640 के बीच में स्टॉक हो सकता है। मतलब ऑल टाइम हाई जो कंपनी का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी वही बता रहे हैं 1300 से लेकर के 1280 के बीच में जो कि प्रिडिक्ट। वहीं पे अगर मैं जिगर एस पटेल की बात करूँ, जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं आनंद राठी की, इनकी भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी 1450 से लेकर के 1500 के बीच में जो कि बता रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर या एनालिस्ट की अगर मैं बात करूं, माफ़ करना, इन्वेस्टर नहीं, एनालिस्ट की अगर मैं बात करूं, रिसर्च एनालिस्ट, अभी तक देखा जाए तो इस स्टॉक से मतलब निगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से कोटक इंस्टीट्यूशनल ने दोस्तों इसमें निगेटिव कमेंट्री की, उसके बाद देखा है तो अभी तक कोई भी इसमें जो कि ज़्यादा कुछ मतलब करेक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि एक मैसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर मैं लेवल की बात करूं, जो उनका मतलब जोन देखने को मिल रहा है लगभग 1450 से 1550 के बीच में देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं AR रामाचंद्रन की बात करूं तो आप यहां पे देख भी सकते हैं, जो कि A2 ट्रेड से रिलेटेड है, जो कि यहां पे देखेंगे
तो 1380 रुपये से लेकर के जो सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे जो कि टारगेट प्राइस मतलब देखा है तो वही 1200 तक, मतलब सबसे कम आप कह सकते हैं कि एक बार इनका ही देखने को मिल रहा है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अभी तक जितने भी हमने एनालिस्ट को देखा, कोई भी जो है कि इससे मतलब कि 1300 से नीचे बहुत ही कम लोग बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल देखा तो 1300 के ऊपर ही वो टारगेट रख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो कि स्क्रिप्ट की बात करें, जो कि एनालिस्ट टारगेट लगभग 1275, मतलब ट्रेंड लाइन डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये भी जो है कि 1300 के आसपास टारगेट दे रहे हैं। वहीं पे अगर मैं कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करूँ, जो रीजन्स बता रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इक्विटीज़ की बात करें तो जो रिपोर्ट इन्होंने पेश किया है, बात की है, तो यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यूएशन है कंपनी का 59 टाइम्स, जो कि ऊपर बता रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 तक। मतलब देखा जाए दोस्तों तो इनके अकॉर्डिंग इसी पे लेकर के जो कि स्टॉक में अपने को मतलब एक गिरावट देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, अभी स्टॉक को सेल क्यों नहीं करना है, इस स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, जो कि मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए बड़ी रैली के पीछे का रीजन एक ही है कि अगर मैं एनालिस्ट की बात करूं, जो रिसर्च टेक्निक देखिए बहुत, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में काम आता है। वहीं पे अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा मतलब रिसर्चर बैठे हैं। तो हालांकि बहुत बड़े बड़े रिसर्च टीम की अगर मैं बात करूं तो सबका मानना ये है कि 1400 से 1300 के बीच में कंपनी चल सकती है। तो हो सकता है दोस्तों कि उसी प्राइस के आसपास है, तो हो सकता है कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद स्टॉक एक तेज़ी दिखा सकता है। हालांकि आज भी देखेंगे तो 0.25% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 40% के आसपास 39% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कुछ भी इतना मैसिव जो कि वो सेल नहीं कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं एफआईज की बात करूं तो एफआईज भी इस स्टॉक में कम नहीं है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि इस क्वार्टर में उन्होंने कुछ सेलिंग किया, लेकिन हाँ इसके पहले वाले क्वार्टर में उन्होंने बाइंग किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगली बार 11.78% का जो कि डीआईएस के पास इन्वेस्ट था। वहीं पे अगर अभी की बात करूं तो 12.25% का जो कि इन्वेस्ट देखा जाए तो डीआईएस के पास देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, तो पब्लिक से इस मतलब कि इस स्टॉक से मतलब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 23.41% का पहले स्टेक था, उसके बाद 21.55% का हो गया। उसके बाद देख मतलब जो पब्लिक है दोस्तों लगातार इस स्टॉक में सेलिंग कर रही है। वहीं पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो देखेंगे तो डीआईएस और एफआईज मतलब एक मैसिव स्टेक उनके पास देखने को मिल जाता है। अगला इस स्टॉक की जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों देखिए, खासियत होने का मतलब क्या है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी कंपनियों का इस स्टॉक में जो कि मतलब इस कंपनी में निवेश है, बहुत सारी कंपनियों के सहयोग से ये कंपनी चल रही है। हालांकि वहीं पे अगर मैं जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है उसमें देखा जाए तो उसके कुछ मेजर्स क्लाइंट्स हैं, मतलब जो कि एक उसके घरेलू क्लाइंट से आप कह सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा क्लाइंट्स आप टाटा मोटर्स कर सकते हैं। वहीं पे अगर इस कंपनी की बात करें तो इसके रिजर्व्स आप देखेंगे तो ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए डिट बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलती। ऐसा भी नहीं, कंपनी की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 16% जो कि 3 सालों में जो कि कंपाउंडेड हुआ है। वहीं पर अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ख़राब नहीं है। सीजीआर भी देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक मतलब देखा है तो 1 साल में मतलब देखिए जस्ट अभी भी ये कंपनी मार्केट में आई हुई है, पूरी तरह से 5 साल भी नहीं हुए। तो इस पॉइंट से देखेंगे तो 140% 150% का कंपनी ने 3 साल में रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर मैं रिटर्न इक्विटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 20 के आसपास 20 के ऊपर देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी जो अगर आप डायरेक्टली कंपटीटर देखेंगे तो इस कंपनी का जो टाटा एलेक्सी देखा जाए तो सबसे बड़ा कंपटीटर आप अभी के टाइम में मान सकते हैं। वहीं पे अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो टाटा टेक्नोलॉजी इस कंपनी का सबसे बड़ा जो कि कंपटीटर बनेगा। हालांकि इस कंपनी को टाटा टेक्नोलॉजी से दोस्तों खतरा नहीं है, टाटा टेक्नोलॉजी को भी इस कंपनी से खतरा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये भी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस समय देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे मतलब चल रहा है स्टॉक, मतलब उसी के आसपास चल रहा है। तो पी की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 80 के ऊपर जो कि ट्रेड हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत सारी टेक्निकली कंपनियों की अगर मैं बात करूँ, आईटी कंपनियों की बात करें तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो कि बिजनेस जो कि ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये भी कंपनी कम नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबिलिटी सेक्टर में जो कि कंपनी हेल्प करती है। 10,000 जो कि बिलीवर्स हैं कंपनी के पास, ऑटोमोबाइल बिलीवर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एआई डिजिटल सॉल्यूशन, केपीआईटी इनेबल कस्टमर तमाम आपको देखने को मिल जाएंगे। यूरोप, यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, तमाम जगह पे आपको मतलब कंपनी का बिजनेस भी देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, अगर मैं टाटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो उसके पास कुछ लिमिटेड मतलब कि 10 से 15 क्लाइंट्स आप मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या तो 10 के अंदर भी आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 25 क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 80% का रेवेन्यू उन्हीं के पास से आता है। वहीं पे अगर टॉप इनकी 21 क्लाइंट्स की बात करूं जिनसे देखा है तो 80 से 85% का रेवेन्यू देखने को मिल जाता है।
अभी स्टॉक में बाइंग करना है नहीं करना है, बहुत सारे दोस्तों टॉप पे बाइंग किए, उनसे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बेसिकली नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 नवंबर को कंपनी ने हाई लगाया था 1640 के। उसके बाद देखा है तो स्टॉक मतलब कि अभी मतलब एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में पहले से ही एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम बनता है, जिसमें देखा तो 31% का माल डिलीवरी में उठाया गया। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों इतना ही बताना चाहते हैं। देखिए, जिनके पास भी पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए बेशक जो कि कंटिन्यू करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो एक महीने में आज भी कंपनी जो है कि 30% का मतलब रिटर्न बना के दे रही है। वहीं पे अगर मैं देखिए बहुत सारे इसमें जो कि मतलब निगेटिव उनके माइंड में आ रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 30% का कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। वही भी बहुत ज़्यादा अगर निगेटिव होता दोस्तों तो स्टॉक एक दिन में लगभग 20 से 25% डाउन हो जाता। बाकी ये सारे रिटर्न जो कि हो सकते थे कि गायब हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पे अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 44%, वाई टू डेट में देखेंगे तो कंपनी ने 111% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 1250% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। और आज भी स्टॉक ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो कि टॉप पे नहीं है। वहीं पे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बार मॉर्गन स्टैनली की बात करें या ब्रोकर्स की बात करें, बहुत सारे एनालिस्ट जो कि इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कि देखिए स्टॉक मार्केट है, किसी न किसी स्टॉक से रिलेटेड कभी न कभी कुछ न कुछ कमेंट्री होती है, तो ऐसे में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो इसको लेकर के आप जो कि मतलब एक माइंड फ्री होकर के इस स्टॉक को जो कि होल्ड कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, ये डिसीजन आपको लेना। हाँ, जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेंगे दोस्तों, लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हो सकता है कि अभी टाटा टेक्नोलॉजी मार्केट में लिस्ट होने के बाद कुछ समय तक अच्छे नंबर्स प्रेजेंस करे तो इस कंपनी में एक कंसोलिडेशन फेस आए या थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिले, तो उससे आपको डरना नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1250% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पर अगर मैं अभी तक की बात करूँ तो अगर इसकी लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो 3800 से 4000% का कंपनी रिटर्न बना के देती है। इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1300 के लेवल तक आ सकती है। वहीं पे अगर मैं हाई की बात करूँ दोस्तों, जिस समय मतलब कि ये स्टॉक एक बार भागना स्टार्ट करेगा तो 2000 के लेवल को जल्द से जल्द टच भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी फिक्स रूल्स नहीं है, कोई भी हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं बाइंग या सेलिंग का, आपकी मर्जी है, आप अपना खुद का डिसीजन लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।